कि सरकार से सवाल पूछने की परंपरा लगातार कम होते जा रही है। आज लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। हमने इस देश में वो दौर भी देखा है कि जब पत्रकार खुलकर सरकारों की आलोचना किया करते थे और सरकार उन आलोचनाओं में जो सरकारों की कमियां होती थी उसको खोजकर जो नई पॉलिसीज बनाई जाती थी उसको चेक करने का प्रयास करती थी, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करती थी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 के बाद लगातार इस देश में जो सवाल पूछने की जो एक तरह से कह सकते हैं क्षमता पत्रकार बंधुओं में कम हुई है। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अब समाचार एजेंसियों का, न्यूज़ चैनलों का कॉरपोरेट घरानों में जाना एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके चलते अब सरकारों की आलोचना उस ढंग से मीडिया में नहीं की जाती। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 स्तंभ बनाए गए थे। जो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, पत्रकार। इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट सूरज जी है। हम इनसे बात करेंगे कि सूरज जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का जो रोल है, इसे आज की जो मीडिया है इसे कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो बच पाएगा? जिस तरह से आए दिन पत्रकारों की हत्या होना या आए दिन नई नई घटनाएं सामने आती है, क्या कहेंगे इन विषयों पे? सबसे पहले तो 7 PM के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सब अच्छे रहें। और सूरज जी, ऐसा आपका प्रश्न है कि जो देश में वर्तमान स्थिति है और जो मीडिया का रोल है, जो भूमिका है, उसको किस तरह से देखा जाए। हाल ही में जो देश में घटनाएं घटी हैं, अलग अलग राज्यों में पत्रकारों की हत्या हुई है, इन सबों को देखकर ऐसा बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस देश में मीडिया जो है और मीडिया की स्वतंत्रता अपने बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही। हाल ही में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में भी पत्रकारों की हत्या हुई, उत्तराखंड में हुई, और भी इवनली बिहार में भी जो पत्रकारों के साथ हालिया दिनों में बदसलूकी की अलग अलग घटनाएं हुई हैं। ये बता रहा है कि इस राज्य में, इस देश में लोगों के प्रति और खासकर सरकारों में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति जो उनका नज़रिया है वो बहुत तेजी से बदला है। मेरे हिसाब से एक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक पैमाना ये भी होना चाहिए कि आपके समय में जो मीडिया है, जो पत्रकारिता जगत है, वो आपके राज्य में कितना स्वतंत्र है, कितना पत्रकारों को आज़ादी है कि वो आपके शासन प्रणाली में लिए गए फैसलों की आलोचना किस स्तर पे जाके कर सकता है। आप देखिएगा 2014 से, हालांकि उसके पहले भी मीडिया की स्थिति इस देश में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन 2014 के बाद एक जो नया दौर चल पड़ा है। आप भी टीवी वगैरह देखते हैं तो आप ये देखिएगा कि मैं बहुत ही आदर के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत दुखद है कि 2014 के बाद आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। लेकिन
उन्होंने अपने मन की बातों में तो वो लाइव आकर के जनता से रूबरू हुए हैं और मीडिया से भी रूबरू हुए हैं। साहब देखिए, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ अपने प्रधानमंत्री को वोट देकर चुना है, और इस अपेक्षा के साथ चुना है कि प्रधानमंत्री हमारे मन की बात करेंगे। हमने जिस आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ लोकतंत्र में उनको चुना है, जिन चुनावी मुद्दों के आधार पर चुनकर हमने सरकार बनाई है, सरकार उस पर चर्चा करेगी। लेकिन बहुत दुखद है कि इस देश में यूनिलैटरल कम्युनिकेशन का ट्रेंड चल पड़ा है, जहां संवाद एक तरफ से होता है और बाकी लोग उसको बैठकर सुनते हैं, और जो मन की बात है मैं भी उसको प्रायः सुनता हूं, लेकिन ये एक यूनिलैटरल कम्युनिकेशन मोड का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, अपने मन की बात कहते हैं और हम सब उसको सुनते हैं। तो देखिए, वकील साहब ने क्या कुछ कहा और अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।